वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आज हम देख रहे हैं क्या कि आज हम अपना कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 10th का, और उसका नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अच्छा, जिस चैप्टर में कार्बन आ रहा है दैट मीन्स कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कार्बन के बारे में, क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्यों, क्या चीजें, हर एक चीज पढ़ लेंगे। फटाफट से चलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या चीज पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में क्या चीज पढ़ने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है, एलिमेंट कार्बन इज नॉन मेटल एंड सिंबल सी। अब क्या चीज है कार्बन? कार्बन अगर हमने लास्ट चैप्टर अगर पढ़ा होगा, मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर है ना, जितने भी चैप्टर हैं सारे अभी इस चैनल पे पढ़ चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, मैंने अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करवा दिया है। अगर आपने पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर है ना, तो वहां पे मेंशन किया था कि मेटल और नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैंने क्या बोला कि कार्बन क्या है मेरे पास, कार्बन है मेरे पास क्या, कार्बन जो एलिमेंट है वो है नॉन मेटल, ठीक। और उसका सिंबल कैसे होगा, हमेशा उसका सिंबल कैसे होगा, क्या कैसे लिखते हैं सिंबल, मतलब उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे। तो हमेशा जब भी सिंबल की बात आएगी, मैंने पहले भी ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुके हैं क्या, कि सिंबल जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, क्या होगा, कैपिटल, और दूसरा क्या होगा, स्मॉल लेटर। लेकिन यहाँ पे सिंगल है, दैट मीन्स कि कार्बन हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सी के साथ, तो हमेशा कैपिटल के साथ होगा, ठीक। चलें आगे, यहां लिखा हुआ है, अब बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन की जो परसेंटेज है अर्थ में कितनी है, 0.02%। अब अर्थ में कितनी उसकी परसेंटेज है, चाहे कोल के फॉर्म, अगर हम कोयले की बात करेंगे, जैसे हम कोल बोलते हैं, तो वो क्या है, कार्बन ही है, तो कितना होगा। और भी काफी सारे कंपाउंड हैं, अगर हम पेट्रोल की बात करेंगे, या मीथेन की गैस, नेचुरल गैस की बात करेंगे, अगर हम नेचुरल गैस की बात करेंगे ना, नेचुरल गैस जिसे हम बोलते हैं नेचुरल गैस, तो उसका होता है CH4, उसमें भी कार्बन आता है। तो जितना भी हमारे अर्थ क्रस्ट पे कार्बन होगा वो होता है 0.02%। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर पे कितना होगा, 0.03%। ये हमें पता होना चाहिए क्या चीज, ये है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, 0.03%। चलें आगे, फटाफट से आगे चलते हैं। यहां एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल द लिविंग थिंग्स, plants and animals are made up of carbon based compound। जितने भी अपने पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे हैं वो प्लांट, वो किससे मिलके बने हैं, वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड से मिलके बने हैं, ठीक है जी। इतना हमें समझ आ गया, हम फटाफट से आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या बला का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड, अभी तक तो आपने करवाई नहीं और हमें समझ आई नहीं, है ना। तो क्या चीज है, सबकी आती नहीं और मेरी जाती नहीं, वैसा ही हिसाब है कि आपने अभी तक नहीं करवाया है ना, तो कैसे समझ आएगा। तो कोवेलेंट अभी हम पढ़ते हैं, कोवेलेंट क्या चीज है। फर्स्ट, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमें पता होना चाहिए जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है, कार्बन का क्या एटॉमिक नंबर, कितना होगा एटॉमिक नंबर कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6 एंड 6। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने 9th में समझी होगी तो 2 और 4। तो ये 4 क्या है, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। अब जहां तो ये क्या करेगा, हर एक बंदा क्या बनने की कोशिश करता है, स्टेबल बनने की कोशिश करता है, जेंटलमैन बनने की कोशिश करता है। तो ये भी क्या करेगा, जेंटलमैन बनने की कोशिश करेगा, बिल्कुल डेफिनेटली करने वाला है। तो ये क्या करेगा, लास्ट में कितना स्टेबल बनने के लिए कितने चाहिए, जहां तो 8 चाहिए या 2 चाहिए, ठीक है। 8 जहां स्टेबल बनने के लिए कितने चाहिए, 8 जहां फिर 2, जहां तो ये 4 के 4 क्या कर दे, लूज कर दे, जहां फिर ये 4 क्या कर ले, गेन कर ले, तभी होगा, तभी ये क्या कर पाएगा, जेंटलमैन बन पाएगा। क्या बन पाएगा, जेंटलमैन, जहां फिर स्टेबल बन पाएगा। लेकिन दोनों ही केस क्या हैं, दोनों ही केस पॉसिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि क्या चीज है ना, तो ये, अब देखो, अगर ये लूज करेगा जहां फिर गेन करेगा, तो इस पे क्या आएगा, ये क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। हम बोलते हैं ना, जब भी
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ना तो ये लूज करेगा ना ही ये गेन करेगा, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये सारे के सारे लूज कर दे, और ना ही इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाए अकेले। तो फिर ये क्या करेगा, देखो ना तो ये गेन कर पा रहा है ना तो ये लूज कर पा रहा है, लेकिन इसको एक चुल मची हुई है। चुल ये मची हुई है कि ये क्या बनने की कोशिश कर रहा है, स्टेबल बनने की कोशिश कर रहा है। और वो चुल कैसे खत्म होगी, अब देखो चुल तो खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो ये तो फिर कुछ और ही बन जाएगा। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमने एक नया रास्ता अपनाया, ना तो हम लूज करेंगे ना ही हम गेन करेंगे। हम क्या करेंगे, हम करेंगे शेयर। हम क्या करेंगे, हम करेंगे शेयर। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर देंगे, ठीक है, ना तेरे पास ना मेरे पास। हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और हम दोनों क्या बन जाएंगे, स्टेबल बन जाएंगे। इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। समझ आया, डेफिनेटली आपको समझ आया होगा। और अब देखो सबसे पहली चीज क्यों करता है, क्योंकि इसके पास 4 होते हैं, है ना। अगर 5 होते तब भी सही था, लेकिन 4 है, ना तो ये 4 गेन कर पाएगा ना ही ये 4 लूज कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं है। दैट्स वाई ना तो ये लूज कर पाएगा ना ही ये गेन कर पाएगा, ठीक। और इसी वजह से इसके ऊपर क्या होगा, आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी इसमें होगी कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक। इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, इसमें होगी कोवैलेंट बॉन्डिंग, तभी ये क्या बन पाएगा, स्टेबल बन पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। अब कौन कौन से इसके साथ शेयरिंग करेंगे, हाइड्रोजन शेयरिंग करेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन आल्सो फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये तो है नहीं कि अकेला कोवैलेंट, है ना, अकेला कार्बन कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाएगा, कतई नहीं। कुछ और एलिमेंट भी हैं जो क्या करते हैं, शेयर करते हैं कि तू मेरे को क्या दे, एक समोसा दे मैं तेरे को बर्गर देता हूं, तू मेरे को एक समोसा दे मैं तेरे को एक बर्गर देता हूं, या फिर क्या तू मेरे को एक परोंठी दे दे, है ना, जो हम पराठा बोलते हैं जिसको। तो वो चीज है कि अगर तू मेरे को ये वाली सब्जी देगा तो मैं तेरे को वो वाली सब्जी दूंगा। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, शेयरिंग हो गया, है ना। हम शेयर करते हैं, हर एक चीज को शेयर करते हैं ना। तो वही है यहाँ पे कि हाइड्रोजन और कार्बन क्या बोल रहे हैं आपस में कि एक काम करते हैं यार, ना तो मैं लूज कर पा रहा हूं ना गेन कर पा रहा हूं। हाइड्रोजन बोलता है यही हिसाब मेरे साथ है, तो हम क्यों ना यार शेयरिंग कर लें कि मैं तेरे को एक देता हूं, है ना, और तुम भी मेरे को दे दो, मेरे पास 2 बन जाएंगे, मैं स्टेबल बन जाऊंगा, और तेरे पास कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, और तू स्टेबल बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं शेयरिंग करना। शेयरिंग से क्या बनेंगे, ये बनेंगे क्या, ये बनेंगे स्टेबल, ठीक। अब कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। अब देखो the bond formed by sharing of electron between same or different atom is called covalent bonding। अब शेयरिंग क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अब देखो अपने साथ भी कर सकता है, कार्बन के साथ भी शेयरिंग कर सकता है, और डिफरेंट एलिमेंट के साथ भी कर सकता है। उसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। चलते हैं आगे फटाफट से, इतना समझ हो गया, बिल्कुल इतना समझ आ गया। अब हम चलते हैं कैसे होगा, कैसे शेयरिंग होगी। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखी है, हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये पता है, यहाँ में लिख दिया हाइड्रोजन और यहाँ क्या लिख दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्रॉस किसको इंडिकेट कर रहा है, जहां पे आपको ये क्रॉस दिख रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। आप डॉट के साथ भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू कि आप डॉट के साथ उसको इंडिकेट करते हो जहां फिर क्रॉस के साथ करोगे, ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे चलते, अब हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, यहां और यहां। क्या बताएं, डायग्राम इतनी अच्छी बन रही है ना, मजा, दिल खुश हो गया पूरा डायग्राम देख के, इतनी अच्छी डायग्राम बन रही है। चलो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों के पास, अगर मैं यहां से देखूंगा, इस हाइड्रोजन के पास भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, और अगर मैं यहां देखूंगा तो इस हाइड्रोजन के पास भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं तो ये बोल सकता हूं कि ये क्या है, इन्होंने क्या की, शेयरिंग की, शेयरिंग। और शेयरिंग से क्या हुआ, शेयरिंग से ये क्या बन गए, जेंटलमैन बन गए, जहां फिर ये स्टेबल बन गए। तो देखो एक हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये, और ये वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये, लेकिन अगर मैं देखो ये पूरा देखो, आप इस पूरे को देखो अगर, तो कितने इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहां से मैं पूरा देखूंगा तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं एट द एंड यही बोल सकता हूं कि ये क्या है, दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या की, कोवैलेंट बॉन्डिंग। और कोवैलेंट बॉन्डिंग ही क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहां लिखा हुआ है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का देखो कितना होता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हमें नहीं पता कितना, तो एटॉमिक नंबर है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी 2 और 6, ठीक है 2 और 6। अब इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो कैसे होंगे, अब ऐसे करते हैं इसको, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब यहां पे कितने लिखते हैं, डॉट 1, मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, 2 यहां पे कितने हो गए 4 5 और 6, यहां पे 1 2, ये ऑक्सीजन दूसरा, ये और ये 6 हो गए टोटल देखा जाए तो। अगर हम देखें तो 6 हुए नहीं हुए, बिल्कुल 6 हो गए यहां पे। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ये यहां से उठाया, काउंट करो 8 होने चाहिए टोटल, और ये यहां से उठाऊंगा। अब गिनो, अगर मैं ऑक्सीजन यहां देखूं तो कितने हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बिल्कुल सही। अब यहां आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों क्या हो गए यार, ये तो दोनों स्टेबल हो गए। ये तो मतलब क्या चीज है, बवाल चीज है ये तो। बवाल चीज इसलिए क्योंकि हमने क्या किया, शेयरिंग की, और शेयरिंग से क्या बनेंगे, स्टेबल बन गए। और शेयरिंग क्यों करते हैं, हमेशा हर एक बंदा स्टेबल बनने की कोशिश करता है, जेंटलमैन बनने की कोशिश करता है, तो स्टेबल बन जाएंगे, चाहे वो शेयरिंग से बने चाहे जैसे मर्जी बने, लेकिन शेयरिंग तो करनी पड़ेगी। और शेयरिंग को क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग। और जो इनके बीच में, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिखेंगे इसको हमेशा। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्ट्रेट लाइन से, दैट मींस ये कौन सा बॉन्ड है, इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड क्यों, जहां पे भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख जाए वहां पे क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यहां से, एक लाइन खींच लो, लाइन खींच लो तो एक सिंगल लाइन खींच रही है यहाँ पे, ठीक है। बट ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे कितने बन रहे हैं, एक ये लाइन बन जाएगी, दूसरी ये लाइन बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। क्यों डबल बॉन्ड हुआ, जब सिंगल बॉन्ड की बात होगी तो कितना आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, जब डबल बॉन्ड की बात होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। कहां पे, यहां, ये मिड पे कितने आने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 आ रहे हैं, दैट मींस क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी सीधे लिख लेते हैं, बाकी आप खुद ढूंढ लोगे, आपको इतना तो आता है, अगर नहीं आता तो खुद ढूंढोगे, इजिली मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट से चलते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 5, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी 5, फटाफट देखते हैं हमने क्या बनाना है, इसको जेंटलमैन बनाना है, इसको स्टेबल बनाना है, तो उठा लेते हैं यहां से। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, इसको रब करते हैं फटाफट से, और ये रब नहीं हो रहा ना, फटाफट से रब करते हैं, बिल्कुल। अब आ गया नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन आपके लिए लिख दिया और यहां पे भी नाइट्रोजन लिख दिया, तो यहां पे 2, यहां पे भी 2, टोटल कितने 5, तो यहां कितने आ जाएंगे, अब कितने हो गए 1 2 3 है ना, और यहां पे भी कितने 5, तो उठा लो भाई, इसको उठा लो, मींस यहां पे इसको राउंड करो, जब मैं यहां से राउंड करूंगा, अब गिनो, अब गिनना स्टार्ट करो। अगर मैं ये वाले नाइट्रोजन की बात करता हूं, अगर मैं राइट साइड वाले नाइट्रोजन की बात करूंगा तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला नाइट्रोजन तो क्या हो गया, जेंटलमैन बन गया। ये तो, अरे मैं तो जेंटलमैन बन गया है ना, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को बोल रहा है कि मैं तो जेंटलमैन बन गया, मैं तो स्टेबल बन गया। फिर इस नाइट्रोजन को क्या आया, काफी ज्यादा गुस्सा आया, और इस नाइट्रोजन ने भी बोला अब तू मेरे चेक कर, अब तू मेरे इलेक्ट्रॉन चेक कर, 1 2 3 4 5, मेरे भी तो 8 बन गए, अब बोल। तो दोनों में यही लड़ाई चल रही है कि स्टेबल कौन, तो ये दोनों क्या हैं, स्टेबल हैं। और इनमें कितने आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीच में कितने आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बीच में, 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस कितने बनेगी, यहाँ पे 3 लाइन बनेगी। क्यों, क्योंकि कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और स्ट्रेट लाइन मींस ये क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये चीज आपने याद रखनी है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहां लिख लेते हैं। अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं तो बीच में सेंटर में कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूंगा तो बीच में सेंटर में कितने होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं तो कितने होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। हमें तो ये चीज दिमाग में फीड हो गई और हमें अभी
और करवाओ आगे। तो आगे चलते हैं फटाफट। यहां पे लिखा हुआ है H2O, हम जितना भी पानी पीते हैं अब उसकी डायग्राम देखते हैं कैसे लिखते हैं हम। ऑक्सीजन के पास कितने होंगे 6, अब यहां पे ऑक्सीजन के पास कितने 6, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, और हाइड्रोजन के पास कितने 1। हाइड्रोजन बेचारा गरीब है, उसके पास 1 है। तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अब गिनो, अब गिनो, अब गिनो भाई कितने बन रहे, गिनना ही पड़ेगा। अब गिनोगे नहीं गिनोगे, बिल्कुल गिनने वाले। अगर हम ये चीज गिन लें, ये बाहर छूट गया, जल्दी से इसको भी अंदर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो एक बाहर छूट गया, इसको इरेज करते हैं फिर देखते हैं। तो यहां पे फटाफट लिख लेते हैं क्या कि यहां पे कितने हुए, अब गिनो कितने हुए, और फिर अब गिनो ये हाइड्रोजन के साथ। तो जब आप गिनोगे ना, यहां से अगर गिनना स्टार्ट कर दो तो क्या बनेगा, यहां पे कितने, अगर यहां देखो तो यहां चीज देखते हैं, यहां कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। यहां कितने बन रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं जी, और बॉन्ड कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड। ये आपके दिमाग में फीड हो गया। तो कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। और यही डायग्राम है किसकी, यही है सिंबल की रिप्रेजेंटेशन। अगर हम बोले तो क्या होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे कौन सा, डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसका क्या नाम है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहां लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो याद कर लो कि इसे क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और आगे चलते हैं, ये डायग्राम हमें दिमाग में फीड होगी, अच्छे से समझ आ गया, इसे बोलेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना समझ आ गया, इसे बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं फटाफट से। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट बॉन्ड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा कम होगा, क्योंकि इनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है वो काफी ज्यादा कम है ना। जिसमें सबसे ज्यादा प्यार होता है उसको अलग करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इनके बीच में प्यार कम है, तो ये जल्दी से इनमें अलग अलग हो जाएंगे। मतलब इनमें क्या होगा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा इनमें, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस काफी ज्यादा कम, मतलब कम बोल सकते हैं, यहां पे फोर्सेस कम है। अगर फोर्सेस ज्यादा होती, मैं जितनी ज्यादा फोर्स लगाता ये कभी भी दूर दूर नहीं जाते। लेकिन यहां पे क्या है, फोर्सेस, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कम है, तो क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, काफी कम होगा। किस केस में, कोवलेंट के केस में जी। किस केस में, कोवलेंट के केस में। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि क्या होगा, अब सेकंड पॉइंट है, ये क्या होगा, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेनली ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि इसने क्या कर दिया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया। अगर इसके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या होगा, इसके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे, कतई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये क्या है, ये क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। और ये अगर हर इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाएगा। यही इसके पीछे रीजन था, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्यों, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कम। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि इसने सारे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन कोई बचा ही नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा, कतई नहीं कर पाएगा। अब ये वर्सेटाइल नेचर क्यों है, क्या रीजन है इसका वर्सेटाइल नेचर होने का, है ना। वर्सेटाइल नेचर क्यों है ये, अब वर्सेटाइल नेचर मतलब इस क्यों है ये इतना वर्सेटाइल, मैजिकल नंबर क्यों है, कार्बन इतना खास क्यों है। कार्बन अब देखो इतना खास है कि इसके ऊपर पूरा इतना बड़ा चैप्टर एनसीईआरटी ने क्लास 10th में इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्यों यार, एक सिंपल सा एलिमेंट है, इतना बड़ा इंट्रोड्यूस करवाने की तो जरूरत थी नहीं है सीबीएसई को। लेकिन इसका मतलब इसमें कुछ खास बात है, इसमें कुछ खास बात है। इसलिए क्या किया इन्होंने, कुछ कार्बन का एक इतना बड़ा चैप्टर हमारे सर पे फेंक के मारा है। क्यों जी, क्योंकि इसमें क्या है, वर्सेटाइल नेचर है। और वर्सेटाइल नेचर मतलब क्या खास बात है इसमें, इसमें क्या है, एक मैजिकल नंबर। और वो मैजिकल नंबर क्या होगा, वो मैजिकल नंबर होगा क्या कि इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। और यही वैलेंसी इसको मजबूर करती है, इसको झंझोड़ती है, इसको मजबूर करती है किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, शेयरिंग ऑफ
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। किस चीज के लिए? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। मजबूर करती है इसको मजबूर करती है कि तू शेयर कर। और यही चीज इसको क्या बनाती है? बाकियों से डिफरेंट बनाती है, बाकियों से वर्सेटाइल बनाती है ना। यहां लिखा हुआ है क्या कि एक क्वेश्चन आता है कि ये जो कार्बन है, कार्बन मिलियन ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है? कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों बनाएगा? क्या रीजन है इसके पीछे कि ये मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बनाता है? यहां लिखा हुआ है कैटिनेशन। कैटिनेशन को एक चीज और बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सर ये बता तो दिया, सेल्फ लिख भी दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चीज है ये। अभी समझते हैं, फटाफट से चलते हैं और यहां से देख लेते हैं क्या चीज लिखी हुई है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मींस कि जो कैटिनेशन है, सी से कैटिनेशन, सी से क्या होगा? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन में क्या होगा? कार्बन 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 कार्बन, और कार्बन इतनी लंबी चेन बना लेगा अपने खुद के एलिमेंट से, है ना। यही प्रॉपर्टी कार्बन को इतना खास बनाती है। कौन सी प्रॉपर्टी कि कार्बन अपने आप से अटैच हो सकता है, कार्बन अपने आप से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है। कार्बन इसमें है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मींस सेल्फ मतलब खुद, कार्बन खुद से कार्बन के साथ ही अटैच होता जाएगा और क्या बनाएगा? क्या बना सकता है? ये बना सकता है लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड चेन, क्लोज्ड रिंग कंपाउंड। कार्बन एटम्स में भी लाइक सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या करेगा? एक लॉन्ग चेन बना सकता है। ब्रांच्ड चेन जब हम इसकी वो करेंगे, आयोपिक नेमिंग करेंगे, तो मैं आपको डेफिनेटली हर एक चीज करवाने वाला हूं, और उसके लिए एक लेक्चर अलग से लेके आएंगे आयोपिक नेमिंग पे। इसमें नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी करवाऊंगा आयोपिक नेमिंग, क्योंकि 11th और 12th में वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रांच चेन बनाएगा, क्लोज्ड रिंग बनाएगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसलिए कैटिनेशन क्या है? कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, और यही प्रॉपर्टी कार्बन को काफी ज्यादा वर्सेटाइल बनाती है, काफी ज्यादा क्या बनाती है? बाकियों से अलग बनाती है। और इस वजह से कार्बन काफी ज्यादा मशहूर है, काफी ज्यादा इसको जनता पसंद करती है, काफी ज्यादा सीबीएसई भी पसंद करती है। इस वजह से इसके काफी ज्यादा नखरे हैं कार्बन के, क्योंकि ये वर्सेटाइल नेचर शो करता है। किसी के साथ भी काफी ज्यादा क्या है, ये काफी ज्यादा अच्छे नेचर का है, किसी के साथ भी ये घुल मिल जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कार्बन के पास वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी, है ना। अगर 4 होने की वजह से ये क्या कर लेगा, ये अगर इसके पास टेट्रावैलेंसी 4 है तो ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। और वो शेयरिंग किस किस के साथ कर सकता है? कार्बन के साथ भी कर सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी कर सकता है ना। तो किसी के साथ भी शेयरिंग कर लेगा। यही चीज क्या बनाती है? कार्बन को वर्सेटाइल बनाती है, और इस वजह से कार्बन काफी ज्यादा मशहूर है किसके बीच में? बाकी एलिमेंट के बीच में, है ना। जैसे आप काफी ज्यादा मशहूर हो बाकी जनता के बीच में, वैसे ही कार्बन काफी ज्यादा वर्सेटाइल है किसके बीच में? बाकी एलिमेंट के बीच में। आगे चलते हैं। अब आज के लिए काफी है इतना। अब हम जो अपने पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप जितना मैंने करवाया आपके दिमाग में ये सारी चीजें फीड हुई होगी, मजा आया होगा पढ़ने में। और अगर आपने यही चीज, अब आपने मेरे को पार्ट 2 में फॉलो करना है, पार्ट 2 है ना, तो उसमें अगर आपने पढ़ना है, और आई होप ये चीजें आपको अच्छे से पता चली होंगी। अगर नहीं पता चलेंगी फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे, है ना, डोंट वरी। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में, और कार्बोनेट्स कंपाउंड ही करेंगे। ठीक है बच्चे, बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, और घर वालों को तंग बिल्कुल नहीं करना। ओके बच्चे, बाय।